दोस्तों नमस्कार, मैं विनय कुमार स्टडी फॉर गोल्स में आप सबका का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आँखी के गीत जो पुस्तक है उस पुस्तक के बारे में और देखेंगे इसमें आए हुए लेसन हमर हाथे माला को। तो आपको बताते चलें कि स्टडी फॉर गोल्स में कंप्लीट खोटा की तैयारी कराई जा रही है, जहां आप इसके ऐप को डाउनलोड करके संपूर्ण तैयारी का हिस्सा बन सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे आँखें के गीत जो पुस्तक है इसके रचवैया के बारे में जानेंगे। इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपको बताते चलें कि आँखें के गीत जो पुस्तक है एक कविता संग्रह टाइप का पुस्तक है और इसके लेखक श्रीनिवास पानुरी जी हैं, जिनके पिताजी का नाम शालिग्राम पानुरी जबकि माता जी दुखनी देवी हैं। इनका जन्म 25 दिसंबर 1920 को बरवा अड्डा धनबाद में हुआ था। इनके द्वारा रचित कुछ रचना है जिसमें बाल किरण, दिव्य ज्योति, मेघदूत, राम कथामृत, मालाक फूल, चाभी काठी और उद्भासलकरण नाटक को शामिल किया गया है। तो हम लोग अभी बात करेंगे इसमें हमर हाथेक माला जो चैप्टर आया है इसका दूसरा चैप्टर है आँखें गीत जो पुस्तक है। इस पुस्तक के दूसरा चैप्टर का नाम है हमर हाथेक माला। हमर हाथेक माला जो है एक ठो छायावादी टाइप का कविता है। चलिए वियोग भाव भी इसमें दर्शाता है, तो देखते हैं हम इसको आगे चलकर कि किस तरह से इसको हम देख पाएंगे। बोलता है हमर हाथेक माला हाथे रहल हाय, भीड़े कारण पारली नाय सामने तोहर जाए। बोलता है मेरा हाथ का माला जो है मेरे हाथ में ही रह गया, भीड़ के कारण जो है हम आप तक पहुंच नहीं सकें, हम आप तक जा नहीं सकें। फिर बोलता है युग युग एक साध मने, देखते देखते उड़ल छने, डाकल पाखी दूर बने मानुष निरुपाय। बोलता है युग युग से यानी लंबे समय से, जो बहुत दिनों से जो मेरे मन में इच्छा था, मेरा जो करने का मन था, देखते देखते क्या हुआ पल भर में यानी क्षण यानी तुरंत उड़ गया, ख़त्म हो गया, नष्ट हो गया मेरा इच्छा। फिर बोलता है आगे कि डाकल पाखी दूर बने मानिश न रुपाए, यानी बुलाया हुआ पंछी जो हमारे पास आ गया था क्या हो गया, दूर हो गया, अलग हो गया, हमसे दूर चला गया। अब मनुष्य क्या है, निरुपाय, उसके पास कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। फिर बोलता है ठूठ डारी साधक पाखी, लोरे छल छल दुइयो आँखी, करे ईदी कूदिक ताका ताकी, बूझ आगू बाढ़ा दाय, हाथे रहल हाय। कवि को इस बात का दुख है कि इनका जो इच्छा था बहुत दिनों से ये पूरा नहीं हो सका और देखते देखते क्षण भर में इनके सामने ही खत्म हो गया, नष्ट हो गया। वही बोलता है कि ठूठ डारी साधक पाखी, लोरे छल छल दुइयो आँखें। बोलता है मेरा मन जो इतने दिनों से उम्मीद और आशा लगा के बैठा था, ठूठ डारी के जैसा, यानी जिस पर पत्ती नहीं आता है ना, जो इस डाली में उसको ठूठ डारी बोला जाता है, तो उस तरह का हो गया। यानी था इच्छा कि इसमें पत्ता उगेगा आज न कल, तो वही बोलता है कि ठूठ डारी जैसा हम लोग क्या हुए, जिस पर पंछी को बैठने का उम्मीद था नहीं हो सका। और दोनों आँख जो लोर से पूरा भर गया, लोर छल छल दुइयो आँखें, यानी आंसू से पूरा आँख भर गया। इधर उधर किया, ताका ताकी करना, इदिक उदिक ताका ताकी, यानी इधर उधर ताक झाँक किया, देखो किया और फिर चलते रहा और निकल गया। वही बोलता है कि और फिर मेरा हाथ का माला जो है, यानी मेरा जो इच्छा है, इच्छा ही रह गया, मेरा इच्छा जो है पूर्ण नहीं हो पाया। तो चलिए हम इसके कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को बता दें आपको। तो बात करता है कि हमर हाथे माला जो चैप्टर है आँखें गीत में आया हुआ है, उसमें ठूठ डारी साध पाखी के माने की है। तो ठूठ डारी साध पाखी का मतलब है निराशा में आशा, इसका सही आंसर वही होगा। ए में देखेंगे आप ठंड में पत्ते उड़ना, पत्ते विहीन पेड़ में बैठी चिड़िया, चिड़िया का सुंदर पंख, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा निराशा में आशा। फिर हम आगे चलेंगे और देखेंगे, बोलता है कि कवि यहाँ कौन भाव देखा है। बोलता है कवि यहाँ पर किस तरह के भाव को देख रहा है इस कविता में, तो वियोग भाव इस कविता में झलक रहा है। फिर आगे चलेंगे, बोलता है दुइयो आँख से की छलके है, कवि का दोनों आँख से क्या छलक रहा था। हमारा हाथेक माला जो कविता आया है उसमें दुइयो आँख से कवि का क्या छलक रहा था, तो दूध पानी और हवा तो छलकेगा नहीं, स्वाभाविक सी बात है कि लोर छलक रहा था। इसका मन का जो इच्छा था पूरा नहीं हुआ था, इसीलिए उदास था कवि। ये कविताएं डाकल शब्द के सही माने हैं। बोलता है इस कविता में आया हुआ डाकल, डाकल एक ठो शब्द आया है इसमें कि डाकल पाखी दूर बने मानुष न रुपाए। डाकल का मतलब हुआ बुलाया हुआ, हकाया हुआ, चाल दे, यानी खोट्ठा में बोलता है कि ओकरा चल दियो वहाँ से अनैत, तो वही किसी को बुलाया
यानी हकाव, आवाज़ दो, उसको बोला जाता है। तो ये सब सारा जो चीज़ है इसमें आ जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर आगे देखते हैं, बोलता है साध मन के सही माने छाटा। हमर हाथेक माला जो कविता है उसमें जो आया हुआ है साध मने, साध मने यानी साधा मन का इच्छा जो है, तो इसका हिंदी मीनिंग यानी प्रॉपर क्या इसका आंसर होगा, तो साध मने का आंसर हो जाएगा इसका मने का इच्छा। मेरा मन का जो इच्छा है वही, मने का परेशानी, साधुक मन, सीधा साधा लोक मन, तो ये सब कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इसका मने की इच्छा जो है वही इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए इसका भावार्थ को अगर स्पष्ट तौर पर हम देखना चाहें तो क्या इसमें कवि क्या कहना चाह रहा था इस कविता में, इसमें दिख रहा है स्पष्ट। बोलता है अपने इष्ट आराध्य को, यानी जिसको बहुत दिल से कोई चाहता हो, वही अपने इष्ट आराध्य को अपनी श्रद्धा की माला अर्पण नहीं कर पाता है। कवि जो इसको पूरे दिल से चाहता है, बहुत दिनों से चाहता है, उसको अपना करुणा नहीं दिखा पाता है, उस तक अपना पहुँच नहीं बना पाता है। वही बोलता है अपने इष्ट आराध्य को अपनी श्रद्धा की माला का अर्पण नहीं कर पाता है, जिसकी पीड़ा का वर्णन है, यानी कवि को अपने प्रिय का वर्ण नहीं कर पाने का, यानी जिससे बहुत प्यार आप करते हैं, जिसको बहुत चाहते हैं, जिसके उम्मीद लगाए आप बैठे हैं और उस तक आप नहीं पहुंच पाएंगे, तो इस बात का तो दुख होता है। वही दुख को इस कविता के माध्यम से कवि श्रीनिवास पानूरी जी दिखाने का कोशिश किए हुए हैं। इसमें आपको कुछ वर्ड मिला होगा, जैसे हमर हाथे आ गया पाखी, पाखी आया है तो पाखी का मतलब होता है पंछी, ठीक। और इदिक उदिक ताका ताकी है, देखिए यहाँ पर इदिक उदिक, तो इदिक उदिक का मतलब है इधर उधर। और साध देखे ही होंगे, तो आया है साध भी मन का यहाँ पर, हमर हाथे के माला हाथे रहल है, भीड़े कारण पारली न सामने तो हर जाए, युग युग एक साध मने, यानी जुग जुग का जो इच्छा था मेरा मन का, साध यानी इच्छा, इसका आंसर हो जाएगा। तो भी दोस्तों आपने देखा एक मणिफूल ने आँखें गीत खोट्ठा कविता संग्रह के कुछ चीज़ों को, इसका दूसरा लेसन को देखें जिसका नाम था हमर हाथे के माला, और इसके कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को देखें आपने, इसके भावार्थ को समझा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और जेएसएससी की तैयारी में आपका संपूर्ण सहयोग हो पाएगा इस चीज़ों से। तो झारखंड सचिवालय का तैयारी के लिए खोट्ठा भाषा का मात्र 199 रुपये में टोटल 50 फुल लेंथ टेस्ट उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारे ऐप पर आइए, विजिट करिए। इसमें टॉपिक वाइज सेक्शन टेस्ट भी है, ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी है। इसके बाद आप और सारी चीज़ों को देखने के लिए स्टडी फॉर गोल पर विजिट कीजिए और जेएसएससी सीजीएल की संपूर्ण तैयारी आप कर सकते हैं यहाँ पर। उसके साथ ही इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चन का भी संग्रह यहाँ पर समाहित किया गया है, जिसमें आपको इंटरमीडिएट लेवल के जो भी क्वेश्चन होंगे और जिस तरह की भी समस्या होंगे आपको कंप्लीट कराया जाएगा। तो तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए स्टडी फॉर गोल्स को और करें अपने जेपीएससी एंड जेएसएससी एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।